हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी टेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम कर रहे हैं 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी और साइंस के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, परिसीमन का विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द यानी इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द हमें बताना है। तो सहसीम और परिसीमन, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि परिसीमन का अर्थ क्या होता है। जिसकी सीमा निश्चित होती है उसको बोलते हैं हम परिसीमन। तो इसका विपरीत अर्थ बताना है, यानी जिसकी सीमा निश्चित नहीं होगी इसका विपरीत अर्थ आएगा। तो इसमें निर्सीमन भी इसका विलोम शब्द है और असीमन भी इसका विलोम शब्द आएगा, पर निर्सीमन ज्यादा सही रहता है परसीमन का अपोजिट शब्द। तो क्या आ जाएगा, इसका विलोम शब्द आएगा 31 का जो आंसर है 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 32 क्या दिया हुआ है, घूसण शब्द का प्राय है। तो घूसण शब्द क्या होता है, घूसण शब्द उन वस्तुओं के लिए यूज करते हैं जो मटमैले रंग की होती है, यानी जिनका रंग स्पष्ट नहीं होता, मटमैले जैसा होता है। तो ऐसा क्या होता है, इस ऊंट के लिए, गधे के लिए, उनके लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, अश्व दिया हुआ है। तो अश्व तो घोड़ा, तुरंग, वो हो गए इसके पर्यायवाची। तो मेघ बादल हो गया। गर्दभ दिया हुआ है, गधा दिया हुआ है। तो घूसर सब जो दिया हो वो किसके यूज हो जाएगा, गर्दभ के लिए प्राय हो जाएगा। तो 32 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अजा बकरी होती है। ठीक है, तो 32 का 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 क्या दिया हुआ है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख है। तो वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो धूतों अर्थात जीवों के द्वारा, यानी किसी जीव के द्वारा हमें जो दुख हो रहा है उसको क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, आदि देविक। तो आदि देविक क्या होता है, जो प्राकृतिक वस्तुओं से हमें दुख होगा, देवी देवताओं से या प्रकृति द्वारा कोई दुख होता है, वो होता है आदि देविक। आदि भौतिक होते हैं भौतिक वस्तुओं से। तो भौतिक वस्तु में आपको पता है जीव जंतु आ जाएंगे। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है कि धूतो अर्थात जीवन द्वारा जो दुख होता है उसको क्या बोलते हैं, आदि भौतिक बोलते हैं। तो ये इसका राइट रहेगा 33 का। बाकी जो और ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आदि देह, देह क्या होते हैं, शरीर होता है, यानी जो हमारे शरीर से हमें जो दुख हो रहा है उसको बोल देंगे आदि देह। आत्मघाती यानी आत्म हमला होने वाला उसको बोलते हैं कि उस पे प्राणघातक हमला हुआ, आत्मघाती। ठीक है, तो ये अलग प्रकार का हो गया। पहला आदि देविक था, जो प्रकृति द्वारा, देवों द्वारा जो हमें दुख हो रहा है वो आदि देविक हो गया। आदि भौतिक जीवन द्वारा, आदि देविक देह द्वारा, शरीर द्वारा जो दुख हो रहा है। तो क्या आएगा इस जो क्वेश्चन हमारा 33 इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। जीवन द्वारा कौन सा दुख होगा, उसका जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द होगा आदि भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ऊंट की चोरी निहोरे, निहोरे का अर्थ है। तो ऊंट आपको पता है कोई छोटी सी वस्तु या कोई जीव तो है नहीं। ऊंट बहुत बड़ा होता है, आपको पता है, आपने देखा होगा। तो उसकी अगर हम चोरी करेंगे तो उसको छुपा के तो कर नहीं सकते। तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, वो अपने आप सामने आ ही जाते हैं। तो क्या आएगा, जो हमारा 34 है उसका 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, ये इसमें राइट हो जाएगा। 35 क्या दिया, पंकज में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो पंकज, पंकज किसको बोलते हैं, पंकज हम कमल को बोलते हैं। तो यानी इस सबसे क्या तीसरे अर्थ निकल रहा है, यानी जो पंकज क्या होता है, जो कीचड़ में पैदा होता है उसको हम पंकज बोलते हैं, कमल बोलते हैं। तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास हो गया, जिससे तीसरा अर्थ निकलता है, यानी जो दिया हुआ है उससे अलग कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। द्विगु समास क्या रहता है, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक, जैसे चौराहा, त्रिमुख। ठीक है, तो वो द्विगु समास। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, सुख दुख, वो द्वंद्व समास हो गया। कर्मधारय में विशेष से विशेषण का भाव रहेगा, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तत्पुरुष जिसमें जो हमारे कारक चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार समास हमने देख ली। तो जो पंकज है उसमें देखना है कि कौन सा समाज है। तो पंकज से तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा आएगा,
बहुव्रीहि समास सही रहेगा। 35 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब बताना है 36 क्या है, अयोग्यवाह कहा जाता है। तो अयोग्यवाह किसे कहा जाता है वो हमें बताना है। आपको पता है स्वर ए आ ई, व्यंजन क ख ग अड़े, ठीक है, ये हमारे व्यंजन रहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों को मिला के बनते हैं, जैसे अक्ष हो गया, ग हो गया, ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। अलग प्राण पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अलग प्राण कहलाते हैं किसी वर्ग का। तो इसमें बताना है अयोग्यवाह किसे कहा जाता है। तो अयोग्यवाह होता है जो हमारा एक तो ये अंगू एक होता है ए, इसको बोलते हैं अयोग्यवाह। दो अयोग्यवाह होते हैं, जैसे 11 हमारे स्वर हो गए ए आ ई उ, ये 11 स्वर हो गए, जो दो लास्ट बचते हैं उनको अयोग्यवाह बोलते हैं। जैसे ये, इसको अनुस्वार और विसर्ग ही तो है ये हमारे, तो क्या हो जाएगा 36 का 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अनुस्वारों और विसर्ग बोलते हैं अयोग्यवाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक और अजगर गिरी लखी, एक और मृगराय, विकल बिटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो आपको क्या लग रहा है, इससे कौन सा भाव, कौन से रस का लग रहा है, किसी डर का ही पता चल रहा है, कोई डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ये लाइनें पढ़ रहे हैं तो कोई जो व्यक्ति है वो मुसीबत में है तब ऐसा बोल रहा है, भय का, डर का भाव पता चल रहा है। तो कौन से रस का पता चल रहा है, इससे हमें भयानक रस का। ठीक है, तो 37 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होएगा, भयानक। रौद्र रस जिससे किसी रौद्र रूप का पता चलेगा, वीर रस वीरता का पता चलेगा, करुण दया का। इसमें क्या है, किसी डर का पता चल रहा है में, तो भयानक रस आ जाएगा इसमें। 37 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 38 क्या दिया हुआ है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक लिए प्रयुक्त होती है। अब आ गई हमारे कारक, तो कारक आपको पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे और हरे। तो से विभक्ति चिन्ह कौन से कारक में आया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किसके लिए आया, कर्ण से, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो कर्ण से, यानी जो 38 है उसका 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। कर्ता के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, तो ने विभक्ति चिन्ह आ गया कर्ता के लिए। कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को, वो विभक्ति चिन्ह आ गया। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए कौन सा आ गया, के लिए। अपादान से अलग, यानी अलग होने का, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने का भाव आएगा, वहां पे अपादान कारक होगा। संबंध किसी का एक दूसरे के संबंध बताया जाएगा, संबंध का के की। अधिकरण में पर, अधिकरण के लिए में और पर। संबोधन हे हरे, किसी को बुलाते हैं, संबोधन करते हैं। तो ये हमारे कारक रहते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह हो गए। तो इसमें से बताना है हमें, तो कर्ण का आ जाएगा। 38 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 क्या है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो नहाकर, कर आ गया, यानी एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया का बोध हो रहा है नहाकर में, यानी नहाकर उसने भोजन किया, पहले नहाया वो, फिर उसने भोजन किया, तो वो कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो 39 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी क्रियाएं क्या है वो भी देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, यानी दो क्रियाओं को जोड़कर एक क्रिया बनाए। प्रेरणार्थक क्रिया किसी को प्रेरणा देते हैं, जैसे चलवाना, गिरवाना, ठीक है, तो वो करवाना, वो प्रेरणार्थ हो, किसी की प्रेरणा से हम कोई काम कर रहे हैं। द्विव कर्म में जिसमें दो कर्म हो गए, वो हमारी द्विव कर्म क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सा आएगी, पूर्वकालिक क्रिया की, उसने नहाकर भोजन किया, नहाने के बाद में भोजन किया, एक काम के होने के बाद में दूसरा काम किया, पूर्वकालिक क्रिया आएगी नहाकर में। ठीक है, 39 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 40 क्या दिया है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण जिसमें हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि कैसे क्या करवाना है, किस, तो ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य एक जो ध्वनि है उसके जैसी, जैसे चल कल, एक जैसी साउंड आ रही है इनमें, तो ध्वनि साम्य विधि है, तो वाचन शिक्षण की विधि है। अनुध्वनि,
यानी कोई ध्वनि बोलते हैं उसको रिपीट करना वापस से, उसका उससे बार बार वही ध्वनि बुलाना, अनुध्वनि, उसका अनुसरण करना। तो ये भी वाचन शिक्षण की विधि है। व्याख्या विधि, ये क्या है, किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, नहीं कि वाचन शिक्षण के लिए। तो ये इसमें राइट होगा, वाचन शिक्षण की विधि नहीं बतानी है। तो 40 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। संवेद पाठ विधि, सब एक साथ बोलते हैं, जैसे टीचर बोलता है उसके पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं, तो वो भी वाचन शिक्षण की विधि है। क्या होगा इसमें, आएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा कि वाचन शिक्षण की व्याख्या विधि नहीं। 41 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य है, यानी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाला उद्देश्य कौन से में पता चलेगा आपको। पहला है स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना, दूसरा है साहित्य का रसास्वादन करना, तीसरा है धैर्यपूर्वक सुनना, और चार है भाषा और साहित्य में रुचि लेना। तो 41 का 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगर हम भाषा में और साहित्य में रुचि लेंगे तभी तो हमारा कोई उद्देश्य है वो स्पष्ट होगा। अगर हम उससे रुचि से कोई काम करेंगे ही नहीं तो कैसे हमारी अभिव्यक्ति का पता चलेगा कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो 41 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 42 क्या दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। तो ये तो कोई बुक है, वो किसने लिखी है वो सीधा सीधा आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 42 का क्या रहेगा हमारा, 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, गारसा दा कासी ने ये लिखा था। 43 क्या दिया हुआ है, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले आंचरा मुख असवन पोछत उगरे गात सही। तो ये क्या लग रहा है आपको कि किसी के दुख का है कि अपने घर के जो सबसे ऊंची वाली मंजिल है वहां पे चढ़ के वो किसी को देख रही है, और अगर वहां पे कोई नहीं आता उसको दिख रहा है, किसी का वेट कर रही है, नहीं आता दिख रहा है, तो अपने जो आंखों में आंसू रहे हैं उसने अपने आंचल से पहुंच के वापस से नीचे उतर आई वो, ये इसमें कहा है। तो ये दुख भरी बात होगी। तो आपको पता है सबसे पहले मीरा ही थी ऐसी जो अपने कृष्ण का इंतजार करती रहती, तो क्या आ जाएगा, मीराबाई द्वारा ये लिखा गया है दो। तो 43 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी का पहला पत्र था, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, उदन मार्तन। तो 44 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 45 क्या दिया, सूफी संतों की शैली है, तो कैसी है, मसनवी शैली होती है सूफी संतों की। तो 45 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 46 क्या है, गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है। तो 46 का क्या रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन मैत्रेयी पुष्पा इसकी रचनाकार है। ये जो आपके रचनाकार हैं, कोई बुक है कोई पुस्तक है, तो ये तो सीधे सीधे आपको याद ही रखने पड़ेंगे। 47 सो अनजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। तो कौन आएगा, 47 का क्या ऑप्शन रहेगा, 2 नंबर बालकृष्ण भट्ट है। 48 क्या दिया है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ वो 80 घाट पर हुआ। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 48 का। 49 के भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो 49 का रहेगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन नाभादास है भक्तमाल के रचनाकार। 50 जे लेके 54 तक इस गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 50, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना था, चंचल मनोवृत्ति का होना। दूसरा ऑप्शन दिया धर्म का ज्ञान न होना, तीसरा आलस्य की अधिकता, चार है जानकारी की कमी। तो धर्म का पालन करने में बाधा कौन डालता है वो हमें इस पैराग्राफ को देख के बताना है, अपने हिसाब से नहीं, सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना ये दिया हुआ जो हमें गद्यांश। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो यही इसमें दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन कमजोर मन, कि हम किसी उद्देश्य पर निश्चित रहते, पहले बोलते हैं ये करेंगे, नहीं ये नहीं हम ये करेंगे, उस उद्देश्य का निश्चित न होना, चंचल मन होना, तो यही का धर्म पालन करने में प्रवृत्तियां हैं जो बाधा डालती है। तो 50 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा। 51 क्या दिया, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है इस गद्यांश के हिसाब से उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को या अपने कर्तव्य को। तो देखिए पैराग्राफ में कहा दिया हुआ ऐसा कुछ। अंत में क्या है, मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और
तो आत्मा की बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है। तो मनुष्य के कर्तव्य के वो क्या बताना है हमें कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किससे माना है? अपने कर्तव्य को माना है। तो 51 क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 51 का। 52 क्या दिया हुआ है? निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है यानी अंत में लगता है। इसमें निर्बलता जो शब्द दिया हुआ है आपको, इसमें कौन कौन सा आपको उपसर्ग या प्रत्यय लग रहा है? तो सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं हम अलग अलग। तो पहला है निर, निरी बोल रहे हैं हम तो नीर आ जाएगा। फिर कौन सा सार्थक शब्द निकल रहा है इससे? बल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बल। और जो ये उपसर्ग रहते हैं ये आपको पता है हलंत लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो नीर प्लस बल प्लस ता, तो निर्बलता बन गई हमारी। और बल एक सार्थक शब्द भी है, यानी अगर हम इसको तोड़ रहे हैं जो शब्द दिया गया है हमें, तो इस प्रकार से तोड़ना है कि उस शब्द का कोई निश्चित अर्थ भी निकलना चाहिए। तो बल एक शब्द है, निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बल कोई शब्द ही नहीं है हमने उसको तोड़ भी दिया, नहीं। नीर एक उपसर्ग हो जाएगा, बल एक शब्द हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। वही हमें बताना है कि निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन सा है। तो नीर प्लस बल प्लस ता। तो 52 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 53 क्या दिया? कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो कायर क्या है? एक विशेषण है। तो विशेषण से क्या बनानी है हमें? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? कायरता बन जाएगी। कायरता एक भाव हो गया, उसका एक गुण हो गया, एक उसकी दशा अवस्था हो गई। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो कायर से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? कायरता बन जाएगी। अकायरता तो कोई शब्द नहीं है, कायरता कायरपन ये नहीं आएगा, कायरता आएगी। तो 53 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 54 क्या दिया हुआ है? अपने मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? तो अपना मतलब कौन निकालता है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्वार्थी बोलते हैं कि अपना मतलब तो निकाल लिया और फिर चलो भाई आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो कौन होता है? वो स्वार्थी होता है। तो क्या आ जाएगा 54 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट होएगा, स्वार्थी। 55 क्या दिया है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी नीचे 4 वाक्य दिए गए उनमें से देखना है कौन सा शुद्ध है। तो खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, क्या ये आपको सही लग रहा है? घास एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए था? खेतों में लंबी लंबी घास उगाए, तब तो ठीक होता। पर यहाँ पे लंबे लंबे दे दिया तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो क्या आना चाहिए? जो क्रोध है अग्नि है, एक स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है मेरे को। तो परशुराम की क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तब तो ठीक होता, पर के दे दिया इसमें, तो इस वजह से ये वाला वाक्य भी अशुद्ध हो गया। तीसरा क्या दिया? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये ठीक लग रहा है। बाकी 4 भी पढ़ लेते हैं। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो क्या आना चाहिए था? वृक्षों पर कोयल बोल रही है, ठीक है, या चहचहा रही है, तब तो ठीक होता। पर जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, शुद्ध लग रहा है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 55 का। 56 क्या दिया? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी जो शब्द है इसमें आपको कौन सी संधि लग रही है? तो संधि आपको पता है इसका हम क्या करते? संधि किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो क्या शब्द बनेगा इससे? विद्या प्लस अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। तो ये कौन सी होगी? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यानी समान वो हो गए। तो दीर्घ बन रहा है हमारा, ए के बाद में आ ए आया तो क्या? दीर्घ बन गया, आ बन गया विद्यार्थी। तो दीर्घ स्वर संधि होगी, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बाकी जो हमारी रहती है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वर्धी स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो जो ऐसे ए प्लस ए मिलके भी आ बनाया, आ प्लस ए बन के भी यानी दीर्घ बनाएगा। ए प्लस ए मिलके भी आ बना रहा है,
आ प्लस आ मिलके भी आ बना रहा है, दीर्घ रूप बना रहा है अपना, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई वो। गुण स्वर संधि में क्या होता है, किसी ए या आ के बाद में असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा और ओ बनेगा। वर्दी में क्या होगी, वर्दी हो जाएगी, आई बन जाएगा और ओ बन जाएगा। जो हमारी क्या रहती है अब, यण स्वर संधि, यण में आधा अक्षर वाला भाव आएगा। जैसे अत्यंत, अति जमा अंत, अत्यंत में क्या संधि रहती है, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में क्या हो गया, अति, तो ई आ गया और आगे ए आ गया, ठीक है। और क्या बना, अति, अत, अत्यंत, ठीक है। और अयादी में क्या रहता है, जिसमें अव, आव, अन, अक का भाव आता है, वो हमारी अयादी स्वर संधि रहती है। इसमें हमसे पूछा है विद्यार्थी में, तो दीर्घ बन रहा है, विद्या जमा अर्थी, आ के बाद में आ, ए आया तो आ बना, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो 56 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 57 क्या दिया है, कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन जंगल का पर्यायवाची होता है। पुष्प तो नहीं है, वियप ये किसका होता है, स्त्रु का होता है। वन आ गया, वन होता है, वन, कानन, जंगल, ये सब जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो 57 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 58 क्या दिया है, वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है, यानी जो वाक्य दिया है उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ना और उनका अर्थ बताना, वही हमारा वाक्य विग्रह होता है। तो शब्दों को जोड़ना तो नहीं होता, वाक्य रचना करना भी नहीं होता, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये बात सही है। तो 58 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 59 क्या दिया है, बिनु पग चले, सिनु बिन, बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार आएगा, असंगति अलंकार आएगा, यानी कोई हमें स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि कौन सा है असंगति अलंकार। 59 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुई का तत्सम रूप क्या है। पहला ऑप्शन दिया है सुजा, दूसरा सूची, तीसरा सलाई और 4 सूची, यानी ये 2 बार दे दिया ये ऑप्शन। एक सूची में स्मॉल आनी चाहिए थी, जो ये मात्रा है छोटे ऊ की आनी चाहिए थी, एक में बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी, पर इसमें दोनों बराबर ही देते हो। 60 का कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 नंबर ऑप्शन, या 4 भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में बराबर है। तो जो सूची, ये वाली सूची होती है, ये लिस्ट होती है, तालिका हो गई एक हमारी, जो छोटे वो वाली है, बड़ी सुई आ जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 60 का। तो इस प्रकार था, हमने 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हिंदी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।